हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की रिपोर्ट आ चुकी है अप्रैल 2026 की। ये रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते मुझे पहले थोड़ा सा दुख हुआ, फिर मुझे हंसी आई, फिर मुझे दुख हुआ, फिर हंसी आई। मतलब इन शॉर्ट, टाटा लवर्स मारुति लवर्स पे हंसने वाले हैं, मारुति लवर्स टाटा लवर्स पे हंसने वाले हैं। इस लिस्ट में इतने उतार चढ़ाव मैंने भाई अपने पूरे करियर में नहीं देखे, और जो गाड़ियां टॉप पर चली गई हैं उनको देखकर तो भैया मजा ही आ गया। मतलब तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, जो करना वो कर दो। लेट्स गो। सो 25th स्पॉट पे है दोस्तों महिंद्रा XUV 3XO। बच गई, बस भारी होने वाली थी, लास्ट पे है। मतलब इसने सेल करी है 7517 यूनिट्स। हालांकि एक अच्छी गाड़ी है, सबसे ज्यादा स्पेस दे रही है कॉम्पैक्ट एसयूवी में, पर फिर भी मुकाबला इसका जो है थोड़ी खतरनाक गाड़ियों से है। अगर हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो 1% सिर्फ डिक्लाइन हुई है, और लास्ट ईयर अप्रैल में इसने सेल की थी 7568। 24 स्पॉट पे मारुति ग्रैंड विटारा। मतलब भाई जैसे वो अंडरटेकर रेसलिंग में बार बार नहीं उठ जाता, इसका वही सीन चल रहा है। ये बार बार लेट जा रही है, फिर उठ जा रही है, लेट जा रही है, वापस उठ गई है, जैसे तैसे 24th पे आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरे को लग रहा था कि इस बार ये भारी होगी 25 से, बट स्टिल 7718 यूनिट इस गाड़ी ने सेल कर ली है, और पिछले साल सेम मंथ में करी थी 7154। इसकी सेलें जो है हाई राइडर और विक्टोरियस खा रही है, उसके बावजूद 8% की सेल आ गई इसमें। 23rd स्पॉट पे आ गई है भाई Hyundai की एक्स्टर। हालांकि इसका जो डब्बा है वो पड़ा रहता था सीट पे, कौन सी 25वीं 24वीं पे। इस बार एक पायदान ऊपर आ गई है, बस में पड़ा रहता ना डब्बा कि मेरी सीट है। थैंक्स टू एक्स्टर फेसलिफ्ट अब कुछ ना कुछ तो करा ही है उसने, थोड़ा मोड़ा, तो लग रहा है कि उससे थोड़ी इंप्रूवमेंट आई। 8096 यूनिट इसने सेल करी है, जबकि लास्ट ईयर इसने सेल करी थी 5416 यूनिट। भाई ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, 49% की ग्रोथ है, सेल ऑलमोस्ट डबल हो गई। मतलब एक्स्टर फेसलिफ्ट के आते ही लोगों को लगा वाओ। चलो जो भी है बढ़िया है। 22nd स्पॉट पे है महिंद्रा XUV 7XO, जो कि पहले XUV 700 होती थी। इसने सेल करी है 8630 यूनिट। लास्ट ईयर का डेटा इसका हटा ही दिया गया, बिकॉज इसको एज अ न्यू कार ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नई गाड़ी है, तो पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है। चलो ये भी सही है, XUV 7XO हो गई तो फिर भूल जाओ पुरानी बातों। 21st पोजीशन पे है महिंद्रा बोलेरो, और 8917 यूनिट इसने सेल करी है। लास्ट ईयर सेम मंथ में सेल हुई थी 8386% की ग्रोथ है। सो देखो, ये जो दोनों गाड़ियां हैं अपने हिसाब से सही सेल कर रही हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी ना अलग कैटेगरीज में आ जाती है। अगर आप महिंद्रा बोलेरो को देखोगे तो वो बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवी से काफी अलग लगती है, और महिंद्रा XUV 7XO तो ऑलरेडी भाई थोड़ी कॉस्टली कार है, तो फिर भी यहां पर आ रही है, ठीक है। 20th स्पॉट पे है टोयोटा हाई राइडर, जिसने सेल करी है 9115 यूनिट्स, और लास्ट ईयर सेम मंथ में हुई थी 4642। 96% की ग्रोथ है टोयोटा हाई राइडर की। मेरे को लग रहा है पूरी लिस्ट में कोई है ही नहीं मतलब इतनी ग्रोथ वाली। जी हाँ, हाईएस्ट ग्रोथ टोयोटा हाई राइडर की हुई है। और भाई ये जो हो रहा है ना, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब लोगों को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेना होता है तो टोयोटा हाई राइडर की याद तो आई जाती है। 19 स्पॉट पे इनोवा और हाई क्रॉस दोनों की सेल कंबाइंड है 9630। लास्ट ईयर हुई थी सेम मंथ में 7699। 25% की ग्रोथ है, डिसेंट गाड़ी है। जितनी गाड़ी की कॉस्ट है ना उसके हिसाब से 19 स्पॉट पर भी इनोवा आ रही है, सही है। 18 स्पॉट पर आ चुकी है भैया देसी धमाकेदार कार महिंद्रा थार। 10,459 यूनिट सेल हुई है। पिछले साल सेम मंथ में 10,703। 2% का डिक्लाइन है। मुझे लगता है ये पॉसिबली पहली बार है जो मैंने इस गाड़ी का डिक्लाइन देखा है, क्योंकि थार रॉक्स के आने के बाद ना ये प्लस में ही जा रही थी। आई हैव नो आइडिया कि ये डिक्लाइन क्यों आया है, बट दिस इज स्ट्रेंज। 17 स्पॉट पे आ चुकी है किया सोनेट, और काफी मुझे लगता है काफी अरसे बाद वेन्यू ने शायद सोनेट को बीट कर दिया है, क्योंकि वेन्यू तो अभी तक आई नहीं। 10,537 यूनिट इसने सेल करी है। लास्ट ईयर से मंथ में 8068। 31% की ग्रोथ है सोनेट की। 16th स्पॉट पर आ चुकी है किया सेल्टोस। 10,566 यूनिट सेल हुई हैं, और लास्ट ईयर से मंथ में 6135। 72% की ग्रोथ है किया सेल्टोस की। तो भाई जो न्यू किया सेल्टोस आई है, लग रहा है कि लोगों को पसंद आ गई है। और ये बताते हुए मुझे बेहद अफसोस हो रहा है दोस्तों कि टाटा सिएरा 25 बेस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में नहीं है। टाटा सिएरा मुझे लगता है हिस्ट्री की पहली गाड़ी है जिसका इतना हाइप था, इतना क्रेज था, इतने जबरदस्त न्यू इंजन्स थे, पर वो जो हाइप है ना, थोड़ी मोड़ी गलतियों से, मतलब जो माइनर फॉल्ट्स आए उसकी वजह से, जैसे वो गाड़ी वायरल हुई थी, तो जब फॉल्ट्स आने लगे तो उतने ही बुरे तरीके से वायरल वो नेगेटिव वे में भी हुई। तो मुझे लगता है उसका मोमेंटम गाड़ी का जो है टूट गया। 15 स्पॉट पर आ चुकी है दोस्तों मारुति ऑल्टो। 10,856 यूनिट सेल करी है इसने अप्रैल 2026 में। लास्ट ईयर अप्रैल में हुई थी 5,606 यूनिट।
94% की ग्रोथ तो भाई साहब ऑल्टो में भी आ गई है। ऑल्टो का यार ना कोई फेसलिफ्ट आया ना कोई नेक्स्ट जेन आया, तो फिर भी 94% की ग्रोथ आ गई भाई, ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है लॉर्ड ऑल्टो। 14 स्पॉट पे दोस्तों Hyundai Venue जो न्यू जनरेशन आया था, 12,420 यूनिट इसने सेल करी है। लास्ट ईयर सेम मंथ में 7953, 56% की ग्रोथ है। सो पीपल हैज एक्सेप्टेड न्यू Hyundai Venue। जो भी Hyundai ने काम किया, इसका प्लेटफॉर्म चेंज किया, साइज बड़ा किया, इट लुक्स लाइक इट्स वर्किंग आउट। जो मिनी क्रेटा वाला सिस्टम ये लोग बिठाना चाह रहे थे वो बैठ गया है। 13 स्पॉट पे है मारुति इको, 13,087 यूनिट सेल हुई है। लास्ट ईयर अप्रैल में 11,438, 14% की ग्रोथ इको में है। 12 स्पॉट पर आ गई है मारुति विक्टोरीज। भाई जब मैं इसको भी कुछ दिन पहले चला रहा था, मैं रिव्यू कर रहा था, मैंने बताया था कि मेरे सामने सामने 2 घंटे के राउंड में 2 पता नहीं 3 विक्टोरीज डिलीवर हो गई थी, और मैंने कहा भी था कि इसका मोमेंटम सही चल रहा है। ये वो गाड़ी है मारुति की जो ऑर्गेनिकली ऊपर जा रही है, थैंक्स टू मारुति ब्रेजा, क्योंकि वो अपडेट तो हुई नहीं तो लोगों ने सोचा विक्टोरीज ही ले लो। पर जो भी है ऑर्गेनिकली बिना वायरल हुए विक्टोरीज ने मोमेंटम बनाया है। 13,701 यूनिट, ऑलमोस्ट 14,000 यूनिट मान लेते हैं। लास्ट ईयर सेल हुई थी 0, क्योंकि तबाही नहीं थी। इसी के जस्ट ऊपर इसका छोटा भाई है, पता नहीं बड़ा बोले छोटा बोले, क्योंकि विक्टोरियस में इंजन तो ब्रेजा वाला ही है। मारुति ब्रेजा है इस गाड़ी का नाम। बहुत लंबे समय के बाद मुझे ये आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि मारुति ब्रेजा टॉप 10 से बाहर हो गई, और रीजन बहुत सिंपल है यार, अपडेट नहीं कर रहे इसको और लोग उसको आउटडेटेड समझ रहे हैं। विक्टोरीज इसकी सेल खा रही है, दूसरे ब्रांड्स की कार इसकी सेल खा रही है, और हंसी मुझे इसलिए भी आ रही है कि 11th स्पॉट पे आने के बाद भी 14,124 यूनिट, 14,124 सेल हो गई है। लास्ट ईयर सेम मंथ में हुई थी 16,971, 17% की सेल डिक्लाइन है मारुति ब्रेजा की। स्पाई शॉट्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इस गाड़ी का जो लॉन्च है फेसलिफ्ट का, मेरे अकॉर्डिंगली आज से 2 से 3 महीने पहले हो जाना चाहिए था, बट आई थिंक ये जो ग्लोबल टेंशंस आई थी सारी की सारी, उसके चलते शायद इसको डिले करा गया, पर बहुत जल्द ही ये आ जाएगी। इसके नए स्पाई शॉट्स भी आ चुके हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप बोलो तो कमेंट कर देना। 10th स्पॉट पे है महिंद्रा का काला घोड़ा स्कॉर्पियो, 14,719 यूनिट सेल हुई है इसकी। लास्ट ईयर से मंथ में 15,534। स्कॉर्पियो की भी 5% सेल डिक्लाइन है। अगेन ये भी मैंने बहुत दिनों, मतलब काफी महीनों बाद ही देखा है कि स्कॉर्पियो डिक्लाइन हुई है। थार भी डिक्लाइन हुई है। आप कमेंट करके ये बताओ, लोग थार स्कॉर्पियो छोड़कर खरीद क्या रहे हैं फिर। 9th स्पॉट पर एक ऐसी गाड़ी आ गई है भाई, जिसको इस नंबर पे देखने की आदत ना तो मुझे है ना ही आपको है। आप लोग देखकर खुद हैरान हो जाओगे और आप बोलोगे भाई ये गाड़ी 9 स्पॉट पे क्या कर रही है। इस गाड़ी का नाम है Hyundai क्रेटा। 15,291 यूनिट सेल करी है इसने। लास्ट ईयर सेम मंथ में 17,016, सो 10% की सेल डिक्लाइन है। क्रेटा का जो स्पॉट रहता है ना, वो जनरली 1 से 5 के बीच में रहता है। 4 पे भी आ जाती है, 5 पे भी आ जाती है, फर्स्ट भी आ जाती है, पर मुझे लगता है बहुत अरसे बाद इसको 9th स्पॉट पे देखा गया। 8th स्पॉट पे है मारुति स्विफ्ट, जिसने सेल करी है 17,829 यूनिट्स। लास्ट ईयर सेम मंथ में 14,592, 22% की ग्रोथ है। 7th स्पॉट पे है टाटा की ऐसी गाड़ी जो मुझे लगता है थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए थी, 2-3 स्पॉट 5वें चौथे पे होनी चाहिए थी, पर अच्छी बात यह है कि टॉप 10 में है। एंड ये गाड़ी है टाटा नेक्सॉन, इसने सेल करी है 18,126 यूनिट्स, और लास्ट ईयर सेम मंथ में हुई थी 15,457, 15,457, 17% की ग्रोथ है। मैं आपको एक बात बताऊं फैक्ट, 18,000 सेल करने के बाद भी नेक्सॉन जो है 7th स्पॉट पे है। इसका एक रीजन ये भी है कि गाड़ियां जो है ना अप्रैल में बहुत ज्यादा ही सेल हुई है थोड़ी सी। जनरली अप्रैल में इतनी गाड़ी सेल नहीं होती है, इसलिए काफी सारी गाड़ियां जो है वो नीचे के स्पॉट पे आई हुई है, और इसलिए ब्रेजा तो बाहर ही होगी टॉप 10 से। 6th स्पॉट पे मारुति बलिनो, जिसने सेल करी है 18,306 यूनिट, और लास्ट ईयर सेम मंथ में हुई थी 13,118, सो 39% की ग्रोथ है। 5th स्पॉट पे मारुति की वैगनार, जिसने सेल करी है 18,648, और लास्ट ईयर सेम मंथ में 13,413, 39% की ग्रोथ है। अच्छा, चौथे नंबर पे जो गाड़ी है ना, वो आपको कर देगी हैरान, और कुछ हो सकता है इस गाड़ी के फैन सोच भी रहे हो कि ये गाड़ी गई कहां, क्योंकि यूजुअली ये जो गाड़ी है 8वें से लेके 10वें स्पॉट के बीच में रहती है। एंड साथ ही में कहीं ना कहीं इस गाड़ी ने जो है बदला भी ले लिया ब्रेजा का, क्योंकि नेक्सॉन कंटिन्यूअसली कई महीनों से सेल्स में हरा रही थी ब्रेजा को, तो भैया छोटे भाई ने बदला ले लिया है मारुति फ्रोंक्स ने। फ्रोंक्स आ गई है 4th स्पॉट पे, जो कि मैं कह रहा था कि टाटा नेक्सॉन का स्पॉट होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंगली। तो भाई फ्रोंक्स ने सेल करी है 18,829 यूनिट्स, विच इज अ ह्यूज नंबर। ऑलमोस्ट 19,000 फ्रोंक्स सेल हुई है, और लास्ट ईयर सेम मंथ में 14,345 हुई थी, तो 31% की ग्रोथ फ्रोंक्स में है। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, शुरू के 2-3 महीने थे, मैंने तब बोली थी ये बातें कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये ब्रेजा को बीट करेगी और ये और ऊपर चली जाएगी,
पर मुझे ये नहीं पता था कि इतने तगड़े तगड़े मार्जिन से बीट करेगी कि भैया ये नेक्सॉन जैसी गाड़ी को भी पीछे कर देगी। थर्ड स्पॉट पे है मारुति की आर्टिगा, जिसने सेल करी है 19,063 यूनिट और लास्ट ईयर सेम मंथ में 15,780, 21% की ग्रोथ है। एंड सेकंड स्पॉट पे है टाटा पंच। टाटा पंच को यहाँ पर होना ही था क्योंकि जो फेसलिफ्ट आई थी ना, उसके बाद जो इफेक्ट है ना, वो इस रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है। मैं काफी टाइम से बोल रहा था कि पंच की सेल जिस तरीके से होनी चाहिए थी फेसलिफ्ट की हो नहीं रही, तो सारी कसर यहाँ पूरी हो गई है। 19,107 टाटा पंच सेल हो गई हैं और लास्ट ईयर 12,496 हुई थी सेम मंथ में। 53% की ग्रोथ है भाई। कांग्रेचुलेशंस टू टाटा मोटर्स, जो पंच फेसलिफ्ट पे काम करा गया है, दैट इज वर्किंग आउट और यहाँ पर रिजल्ट साफ साफ दिख रहा है। और पहले नंबर पे आ गई है भैया मारुति की एक गाड़ी। मुझे लग रहा है इसने तो कुछ ज्यादा ही सेल कर दी भाई। मतलब कार का नाम है डिजायर, 23,580 यूनिट, 23,580। इट्स अ ह्यूज नंबर। ह्यूज में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप खुद देखो लास्ट ईयर अप्रैल में 16,796 सेल हुई थी, ये 39% की ग्रोथ है। तो इसको फटाफट से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट सेडान बनती है डिजायर, बेस्ट सेलिंग मिनी एसयूवी है टाटा पंच, बेस्ट सेलिंग एमपीवी है आर्टिका, बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर हैचबैक मारुति फ्रॉन्क्स, बेस्ट सेलिंग मिड साइज एसयूवी बनती है क्रेटा। हालांकि दोस्तों क्रेटा के बहुत पास पहुंच चुके हैं विक्टोरीज। तो एक सपना जो मारुति ने देखा था कि क्रेटा की सेल खाने की कोशिश, काफी हद तक मारुति वहां पे कामयाब होती नजर आ रही। बेस्ट सेलिंग फुल साइज एसयूवी बनती है महिंद्रा स्कॉर्पियो। ऑलराइट मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा। प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक द वीडियो। मिलता दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।